अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 24 है। डेरिवेटिव हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। जी, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है y इज इक्वल टू मॉड x, इसका अगर हम यहाँ पर ग्राफ ड्रा करें इसका ग्राफ हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो ये ओरिजिन है और ओरिजिन के ऊपर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी और इसी तरह से एक लाइन जो है वो यहाँ पर ड्रॉ होगी। तो ये बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने डिस्कस किया था कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो बेसिकली डेरिवेटिव होता है। तो अब यहां पर आप देखें तो ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो बजाते खुद एक्स एक्सिस जो है ये भी एक टेंजेंट लाइन है और इसके अलावा भी हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी एक टेंजेंट लाइन है, इस तरह ये भी एक टेंजेंट लाइन है। तो इस तरह से इस पॉइंट के ऊपर हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर कोई यूनिक टेंजेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है जबकि डेरिवेटिव की वैल्यू तो यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि ये एक लिमिटिंग वैल्यू होती है और यूनिक वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ का जीरो के ऊपर जो है ना वो ग्राफ नहीं एग्जिस्ट करता। अच्छा, बाकी अगर आप इस रेड लाइन को देखें राइट साइड पे, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और इसकी अगर आप इक्वेशन बनाए तो y इज इक्वल टू एक्स बनती है। अब ये आपके पास एक पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसके साथ कंपेयर करें तो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 है। तो यहाँ पर इस लाइन, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप जो है 1 है। इस तरह दूसरी तरफ ये जो लाइन है इसका अगर आप स्लोप बनाए तो वो बनेगा, इसको आप लिखेंगे -x सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है। तो यहां पर इसका स्लोप जो है ये -1 है। तो बेसिकली ये इसका डेरिवेटिव है। इसका मतलब जो पॉजिटिव वैल्यूज है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन की, पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव साइड जो है उसका जो स्लोप होगा वो +1 आता है और जो नेगेटिव साइड है उसका स्लोप जो है वो -1 है। तो इसका मतलब है नतीजा हमने ये अखज किया कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होता है जी एवरीवेयर, हर एक जगह पर ये कंटिन्यूअस है। बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरो के ऊपर इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, बाकी जो आपके पास वैल्यूज हैं उनके अगर आप डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसका डेरिवेटिव आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फंक्शन है जी एब्सोल्यूट एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, अच्छा एक दफा हम इसको ऐसे राइट कर लेते हैं कि सपोज एक्स मॉड का स्क्वायर भी ले लेते हैं और स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं।
तो अब यहाँ पर अगर आप पावर रूल अप्लाई कर देते हैं तो इसको मजीद आप यूं भी तो राइट कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। तो अब अगर आप इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से आप एक माइनस करके इसको -1/2 लिखेंगे और पावर के इन साइड जो फंक्शन उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2/2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स और डिवाइडेड बाय, इसको आप नीचे ले गए और ये स्क्वायर रूट बन गया। इसको अगेन आप मॉड की सूरत में लिख दें तो एक्स ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू का मॉड। लेकिन जब आप इसको बटे के नीचे लेकर के जा रहे हैं तो यहां पर फिर कंडीशन होनी चाहिए कि एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो जनरली यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि मॉड जो है ना वो ऊपर लिखा हुआ है, एक्स नीचे लिखा हुआ है, जबकि एक्स ऊपर आता है मॉड नीचे। तो मॉड वैल्यू का ये डेरिवेटिव तब एग्जिस्ट करता है जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। और आपको पता है कि मॉड की पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक नेगेटिव वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव को आप यूं भी ओपन करके राइट कर सकते हैं। जब आप पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका आंसर 1 आ जाएगा। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 तो नहीं आ सकता। इस तरह ये -1 आएगा जब एक्स आपके पास नेगेटिव होगा। तो जब एक्स होगा ही 0 तब उसकी मॉड वैल्यू भी 0 होगी। तो इसको हम सिग्नम फंक्शन के तौर पर भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स को आप यू भी राइट कर सकते हैं, एक्स ओवर मॉड एक्स। लेकिन साथ में क्या कंडीशन लगाएंगे कि एक्स नॉट इक्वल टू 0। और मॉड वैल्यू जो होती है इसका जो डेरिवेटिव है इसको आप सिग्नम ऑफ एक्स के तौर पर भी राइट कर सकते हैं। तो दोनों बातें आप याद रखें, ये किसी भी तरीके से आपके सामने कोई भी चीज आ सकती है। सिमिलरली इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन करके नीचे लिख दिया हुआ है कि जो मॉड वैल्यूड फंक्शन होता है इसका डेरिवेटिव 1 होगा अगर x पॉजिटिव होगा, और इसका डेरिवेटिव -1 होगा जब x आपके पास नेगेटिव होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं जी मॉड वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के कॉम्बिनेशंस की तरफ। तो जैसे अब यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और प्लस एक्स -1 और इसका मॉड। अब एक तो ये है कि आप इसकी मॉड वैल्यूज खत्म करके आप इसको पीस वाइज फंक्शन की सूरत में लिख कर फिर इसको करें। आपको याद होगा कि कंटिन्यूटी के केस में ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो था बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब डिफरेंशिएबल कहाँ पर नहीं है, ये जो फर्स्ट मॉड है ये x इज इक्वल टू 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। और इसी तरह ये जो मॉड वैल्यू आपके पास है इसकी वैल्यू को आप 0 की इक्वल पुट करके सॉल्व कर ले तो यहाँ से x की वैल्यू 1 निकलती है। तो ये पोर्शन जो है 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन आपके पास बनता है ये इस तरह का फंक्शन ये 0 के ऊपर भी डिफरेंशिएबल नहीं है और x इज इक्वल टू 1 के ऊपर भी। अगर आप इसका थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर लें कि सपोज ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। अब जब आप इनका ग्राफ ड्रा करेंगे तो पहले तो आपके पास ये मॉड x पॉजिटिव है, x की नेगेटिव साइड के ऊपर अगर आप मूव करते हैं जी, ये मॉड वैल्यू जो है ये -1 के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। मतलब ये जहां पर ये मॉड के इन साइड आपके पास फंक्शन होगा ना, जहां पर ये 0 होगा उस 0 के अलावा ये हर नंबर के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। जी, अब यहां पर आप इसका अगर ग्राफ ड्रा करें
तो जीरो अगर आप इसके अंदर पुट करते, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक मिनट इसको थोड़ा चेंज कर ले। यहां पर अब आप जीरो पुट करते हैं ना दोनों के अंदर, तो आपको +1 उसका आंसर मिलेगा। मतलब हमने एक्स जीरो पुट किया, वाई हमें +1 मिले। तो इसी तरह जब आप +1 पुट करेंगे, तो उस केस में ये आपको 1 पुट करने से भी +1 मिलेगा जी, यहाँ पर। तो मजीद आप इसको ओपन करके देख लीजिएगा, इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा, मतलब इन दोनों के बीच में ये तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ये जीरो है और ये 1 है, और यहां से ये इस तरह से जाएगा मॉड वैल्यू की जो प्रॉपर्टी थी, और इस तरफ से ये यू मूव करता हुआ जाएगा। एक मिनट, ऐसे इसमें ऐसे देख लें, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर ये ऐसे बनता है। बहरहाल इसको आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा, यहाँ पर भी एक शार्प एज है और जीरो के ऊपर भी एक शार्प एज है। तो इन शार्प एजिस की वजह से ये जीरो और 1 के ऊपर जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाकी ये हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होता है जी। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह की एक नीचे एग्जांपल दी हुई है। मतलब फंक्शन आपके पास है जी, f(x) इज इक्वल टू x+1 का मॉड, और साथ में आपके पास x-2 का मॉड। अब ये फर्स्ट मॉड जो है, इस यहां से आप इसको, जो इसके इनसाइड वैल्यूज को जीरो पुट करें और वहां से x निकालें तो -1 निकलता है, और इसके इनसाइड जो वैल्यू है x-2 इक्वल टू जीरो रखेंगे, यहां से x इज इक्वल टू 2। तो ये दो वैल्यूज हैं आपके पास, जहां पर इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो शार्प एजिस आपको देगा। तो इसलिए ये -1 और 2 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी ये हर एक पॉइंट के ऊपर होगा। तो उसी तरह आप इसको ग्राफिकली अगर ड्रॉ करके देखें, तो सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस है और इधर आप ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब यहां पर आप देखें, अगर हम इसमें -1 पुट कर देते हैं, इसमें अगर आप -1 पुट करेंगे तो ये -1 के ऊपर आपको ये फर्स्ट मॉड तो जीरो हो जाएगा -1 के ऊपर, और सेकंड में -1 पुट करेंगे तो -1 और -2 ये +3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 के ऊपर आपको +3 आंसर मिलना है। फर्ज कर लें कि यहाँ पर ये +3 है। इसी तरह सेकेंडली आप इसमें 2 पुट करेंगे तो भी आपको +3 आंसर मिलना है। तो ये +2 है और ये आपके पास -1 है और ये 3 है। तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक ये आप ग्राफ अगर ड्रा करके देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और यहां से आगे ये ग्राफ इस तरह से चला जाएगा और इस साइड पर भी ऐसे ये ड्रा हो जाएगा। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर ये शार्प एजिस होने की वजह से ये जो आपके पास फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी ये हर जगह पर डिफरेंशिएबल होगा। सिमिलरली एक और वेरी ब्यूटीफुल फंक्शन आपके सामने है, f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स। तो बिल्कुल वही तरीकेकार जो अभी मैंने आपको बताया कि इनसाइड जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है उसको आप जीरो पुट करें। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये जनरली आपको n पाइस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है x की इन वैल्यूज के ऊपर, मतलब पाई के जो इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, वहां पर आपको ये क्या मिलेगा, नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा। उसके अलावा बाकी हर एक जगह के ऊपर ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, इसका भी हम ग्राफ देखें तो ये एक वेरी ब्यूटीफुल लुक देता है।
तो ये हमने सपोज कर लिया एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अच्छा, जब हम इसमें जीरो पुट करते हैं तो साइन जीरो जो होता है ये जीरो होता है, ठीक है। और जीरो के बाद ये इस तरह से चलता हुआ जाता है और यहां तक पाई पर यहां पे आ जाता है, ये पाई है, ये जीरो है। अच्छा, अब यहां पर चूंकि मॉडुलस वैल्यू है, ग्राफ ने इसके बाद जाना तो होता है नीचे ऐसे, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यूज को दोबारा इन्वर्ट कर देती है और ये टू पाई के ऊपर यहां पर अगेन आ जाता है। इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी इसने जाना तो होता है साइन के फंक्शन ने नीचे, लेकिन ये इसको इन्वर्ट करके एब्सोल्यूट वैल्यू इसको ऊपर ले आता है, तो यहां पर ये माइनस पाई है। इसी तरह फिर आगे ये माइनस टू पाई के ऊपर, तो ये आपके पास इस तरह का एक इनफाइनाइट ग्राफ बन जाता है। अब आप देखिए जीरो के ऊपर भी एक शार्प एज मौजूद है, पाई के ऊपर भी, मतलब ये नोकदार ग्राफ जहां पर भी होगा ना इस तरह का एज बन जाएगा, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि ये कर्व के अंदर ये वाला जो पॉइंट है ये स्मूथ पॉइंट नहीं है। इस तरह पाई के ऊपर भी शार्प एज है, इस तरह टू पाई के ऊपर भी शार्प एज है। तो इस तरह ये जो पाई के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, इन तमाम में शार्प एज होने की वजह से ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा जी। नेक्स्ट आपके पास है जी साइन मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें जस्ट आपने क्या करना है कि ये जो मॉड एक्स के अंदर वैल्यू है ना एक्स, इसी को जीरो के इक्वल ले लेना होता है। तो बस इसके अलावा ये पूरा जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है। अगर थोड़ा सा इसको चेंज करके हम लिख देते हैं कि साइन और एंगल के अंदर x -5 राइट कर देते हैं, तो अब आपने क्या करना है जी, ये जो फंक्शन है ये आपके पास डिफरेंशिएबल है r और 5 के अलावा। मतलब जो एंगल के अंदर यहां पर जीरो प्रोड्यूस कर रहा होगा एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, वहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अदरवाइज ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स थे एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास है जी डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट फंक्शन। अब ये जो ब्रैकेट फंक्शन है ये आपको पता है कि ये दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर वैल्यूज, क्योंकि इसमें तो सीधे सीधे ब्रेक्स होते हैं ना। तो इसको भी हम थोड़ा सा ड्रा करके देखें, रिकॉल करें इसके ग्राफ को। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका ग्राफ हमने कुछ यूं बनाया हुआ था, जीरो से वन तक था यहाँ पर, फिर वन से टू तक ये था, फिर आगे टू से थ्री तक कुछ ऐसे था। तो इस तरीके से ये स्टेप वाइज यहाँ पर ये इसका ग्राफ बनता था। तो अब तमाम इंटीजर्स के ऊपर, जीरो पर, -1 के ऊपर ये ब्रेक्स है ना ग्राफ के अंदर, तो ये तो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। लेकिन ये जो इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स के इनसाइड जो वैल्यूज है उनके ऊपर, मतलब नॉन इंटीजर वैल्यूज के ऊपर, ये मैंने लिखा हुआ है r-z। तो ये जो ब्रैकेट फंक्शन है ये 1.5 के ऊपर डिफरेंशिएबल है, और ये आप देखिए कि ये सारे हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है 1.5 के ऊपर वो आपके पास जीरो है, ठीक है ना। क्योंकि हॉरिजॉन्टल फंक्शन है, कांस्टेंट इसकी वैल्यू होगी यहां से यहां तक, दैट इज इक्वल टू 1, तो उसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो ही आएगा। सिमिलरली अगर इसके अलावा ब्रैकेट फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन आ जाता है, जैसे यहां पर अब ये लिखा हुआ है, एग्जांपल दी हुई है, f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हमें ये पता है कि ब्रैकेट फंक्शन के अंदर जो वैल्यू हमने डालनी होती है x, जैसे ऊपर x वैल्यू लिखी हुई थी, उस x की इंटीजर वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता।
तो अब अगर साइन एक्स की रेंज को देखें तो इसकी रेंज जो है ये -1 से 1 तक क्लोज्ड इंटरवल है। इसका मतलब है कि साइन की जितनी भी कीमतें हैं उनके अंदर ये आपको 3 इंटीजर वैल्यूज मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि साइन की जिस जिस कीमत के ऊपर आपको ये इंटीजर वैल्यूज मिलनी है, तो वहां पर ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो अब साइन की वैल्यू में जीरो कहां पर मिलती है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा एन पाई के ऊपर। इसका अगर आप थोड़ा सा ग्राफ ड्रा करें ना, तो ये सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी कि इस तरह से इसका ग्राफ बनता होता है, ऐसे साइन फंक्शन का। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज को अगर आप मेंशन करें तो यहाँ पर जीरो है, ये पाई है, और यहाँ पे 2 पाई है, और यहाँ पे आपके पास, अच्छा ये पाई/2 है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना 1, और इसी तरह ये जो मिनिमम वैल्यू है ये -1। ये भाई हमारे पास 3 पाई/2 है। तो अब आप देखें कि जो 1 और -1 है ये ऑड मल्टीपल्स, पाई/2 के जो ऑड मल्टीपल्स है, 1 पाई/2 है, 3 पाई/2 है, आगे इसी तरह चलते जाएंगे, 5 पाई/2 आएगा, 7। और जो जीरो है, जीरो का मतलब है जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा हो, तो वो सारे पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स के ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें से आप एन पाई भी निकाल देंगे, और पाई/2 के जो ऑड मल्टीपल्स है, तो एक्स की इन कीमतों के ऊपर ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बाकी तमाम रियल वैल्यूज के ऊपर ये वाला जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा। जी, नेक्स्ट आपके पास है जी डेरिवेटिव ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो ये भी जीरो के ऊपर इसमें ब्रेक होता है। जीरो के अलावा ये कंटिन्यूअस वैल्यूज देते हैं आपको। तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जीरो के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज के ऊपर ये डिफरेंशिएबल होता है, और वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं। तो इसके पॉजिटिव, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू पर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो भी वो आपके पास जीरो आएगा, और नेगेटिव वैल्यू पर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो भी वो आपके पास जीरो आ जाएगा। और अगर ये इसके अलावा किसी वैल्यू पर आ जाए जैसे cos x, तो अब सिग्नम फंक्शन जो होता है ये जस्ट जीरो के ऊपर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब आपने करना ये है कि जो सिग्नम के अंदर जो वेरिएबल फंक्शन लिखा हुआ है उसको आपने जीरो ले लेना है, और फिर उसको सॉल्व कर देना है। तो कॉस जो होता है ये जीरो होता है ऑड मल्टीपल्स के ऊपर। हाँ जी, सिग्नम फंक्शन जो है ना ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे राइट करके। सिग्नम फंक्शन को हम यूं डिफाइन करते हैं जी, एक्स और एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है जब एक्स पॉजिटिव होता है, और इसकी वैल्यू -1 होती है और जहां पर एक्स नेगेटिव होता है, और जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो होती है। ये बाज बुक्स में लिखा हुआ भी होता है, बाज में नहीं लिखा होता। तो इसको हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। इसके ग्राफ की बात अगर आप करें तो ग्राफ इसका यूं बनता है। अब जीरो पर तो इस ग्राफ की वैल्यू जीरो है, मतलब जीरो पर ये जीरो है, और पॉजिटिव वैल्यूज पर ये 1 है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन गई। इस तरह नेगेटिव वैल्यूज पर ये -1 है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ये चूंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन 1 के इक्वल है, तो 1 का डेरिवेटिव आप ले, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लें। तो इस फंक्शन जैसे 2 के ऊपर इसका आपने डेरिवेटिव 2 के ऊपर लेना है तो वो जीरो होगा, एग्जिस्ट करेगा, जीरो होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो होता है वो आपको पता है जीरो है। तो ये होता है जी सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन जीरो के ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो इसीलिए जीरो के ऊपर ये कंटिन्यूअस भी नहीं है, इसीलिए ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो अब सिग्नम फंक्शन में एक्स की जगह कोई और वेरिएबल दिया हो, तो उसकी भी आपने वैल्यू देख लेनी है कि ये कहां पर जीरो है। ऊपर जो ब्रैकेट फंक्शन था उसमें इंटीजर देखना है, और इसमें आपने जीरो देखना होगा। तो कॉस जो होता है ये जीरो कहां पर होता है? ये होता है जी ऑड मल्टीपल्स के ऊपर। पाई/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं
वहां पर ये 0 होता है। तो इसका मतलब है कि π/2 के ऑड मल्टीपल्स के ऊपर ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अदरवाइज बाकी सारी वैल्यूज के ऊपर ये डिफरेंशिएबल होगा। इस तरह एक और यहां पर सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है x² - 9, तो इसको 0 पुट कर लें। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके पास +-3 आ जाएगा। तो ये सिग्नम फंक्शन जो है ये +3 और -3 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली भी अगर आप समझना चाहते हैं तो ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। अब यहां पर अगर आप इसका ग्राफ बना लेते हैं, 3 के ऊपर भी ये 0 है, तो यहाँ पर +3 जब हम लिखेंगे तो सपोज कर लेंगे एक्स की कीमत +3 है, तो यहाँ पर ये 0 है। और इसके अलावा ये नेगेटिव के ऊपर भी, -3 के ऊपर भी ये 0 है। अब अगर आप एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, अच्छा बीच वाली वैल्यूज अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे 1 यूज कर लेते, 0 यूज कर लेते हैं, तो जब आप यहाँ पर सिग्नम के अंदर 0 पुट कर देते हैं तो 0 - 9, तो वो एक नेगेटिव वैल्यू बनेगी ना उसके अंदर, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाए -1 आता होता है। तो इसका मतलब है 3 और -3 के बीच में -1 आ रहा है, तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी। लेकिन 3 से बड़ी वैल्यू पुट कर दे तो भी पॉजिटिव होगा उसका आंसर, तो ये ऊपर पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी। और इसी तरह -3 तो स्क्वायर है एक्स के ऊपर, तो ये लाइन इस तरह से ऐसे आ जाएगी। तो ये भाई इसका ये दो जगह पर ब्रेक कर रहा है ग्राफ, 3 के ऊपर भी और -3 के ऊपर भी। तो इन दोनों जगहों पर इसका डेरिवेटिव जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जी, ये डायरिचलेट फंक्शन आपके पास एक ऐसे फंक्शन की मिसाल है जो किसी भी रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं होता, नोवेयर कंटिन्यूअस, और इसीलिए ये किसी भी रियल नंबर के ऊपर डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। लेकिन ये लिटरेचर के अंदर एक ऐसी मिसाल मौजूद है जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, ऊपर वाला जो डेरिचलेट फंक्शन था, ये तो किसी नंबर के ऊपर ना ही तो कंटिन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल है। लेकिन ये जो दूसरे नंबर पर मिसाल लिखी हुई है सुमेशन की फॉर्म में, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर। तो ये रियल एनालिसिस के अंदर लिटरेचर में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल आपके पास आ गई, जो हर एक जगह पे ऊपर कंटिन्यूअस है लेकिन किसी भी पॉइंट के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको ऐसे बड़े सारे फंक्शंस मिल जाएंगे जो कंटिन्यूअस होंगे पूरी रियल लाइन के ऊपर, लेकिन वो किसी एक पॉइंट के ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। मतलब लेकिन ये ऐसा फंक्शन है जो किसी पॉइंट के ऊपर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे ये अभी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू की बात की थी, मॉड वैल्यू, तो ये जस्ट इसका डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी ये हर जगह पर मतलब नॉन जीरो के ऊपर इसके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मैं यहां पर ये मिसाल दे रहा हूं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो हर जगह पर कंटिन्यूअस है, लेकिन किसी जगह पर भी इसका डेरिवेटिव कोई एक सिंगल नंबर के ऊपर भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो मजीद आगे अब हम कुछ ऐसी मिसालें देखेंगे कि जिनका जो हर जगह पर डिफरेंशिएबल नहीं है, किसी सिंगल पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए। तो उसके लिए आपने ये कुलिया याद रखना है। अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए कि यहाँ पर x बिलोंग कर रहा हो रैशनल को और ये x बिलोंग कर रहा हो इरेशनल को, तो उस सूरत में आप यहाँ पर जो फंक्शन होगा g(x) और यहाँ पर जो फंक्शन होगा h(x), कंटिन्यूटी में मैंने आपको बताया था कि आपने इन दोनों को इक्वल रखकर वहां पर एक इक्वेशन बना लेनी है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो x की वैल्यू निकलेगी वहां पर ये कंटिन्यूअस होगा। लेकिन डिफरेंशिएबल के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों के डेरिवेटिव्स को आपने बराबर रख लेना होगा। तो वहां से जो x की वैल्यू निकल आएगी वो आपके पास उस वैल्यू के ऊपर वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। तो इसकी मिसालें देख लेते हैं। जी, जैसे ये फंक्शन है आपके पास, अब यहां पर ये जो x है आपके पास, ये ऊपर x
और नीचे कौन है जी, 0। तो अब अगर आप इन दोनों के डेरिवेटिव्स को इक्वल रखें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, नीचे 0 है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, 0 का 0 होता है, ये तो इक्वल ही नहीं होते। इसका मतलब है कि ये फिलहाल एक ऐसा फंक्शन है विच इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। लेकिन याद रखें कि कंटिन्यूटी के लिए ये कंडीशन थी कि फंक्शंस को आपस में इक्वल रखना है। तो यहां से x की वैल्यू 0 निकल रही है। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि सिर्फ पूरी रियल लाइन में से सिर्फ एक फंक्शन के ऊपर कंटिन्यूअस है। सिर्फ एक फंक्शन सॉरी एक वेरिएबल के ऊपर, एक वेरिएबल की एक वैल्यू के ऊपर ये कंटिन्यूअस है। इसके अलावा ये किसी भी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पर भी नहीं है। तो एक ऐसी मिसाल हमने बनाई कि जो सिंगल पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पर भी नहीं है। एक दूसरी मिसाल, अब इसकी सेकंड एग्जांपल में अगर आप कंटिन्यूटी देखें तो कंटिन्यूटी के लिए आपको जस्ट फंक्शंस को बराबर रखना होता है। तो यहां से x की वैल्यू 0 निकलेगी। इसका मतलब है ये भी 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है। अब हम देखते हैं जी इसका डेरिवेटिव कहां पर कंटिन्यूअस है। तो आप ऐसा कर लें कि इसके दोनों तरफ आपने डेरिवेटिव लेना है, इधर भी डेरिवेटिव लेना है, इधर तो है ही 0। तो अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x, इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो एक सिंगल पॉइंट x के ऊपर कंटिन्यूअस भी है और उसी पॉइंट, उसी सिंगल पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल भी है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस कंसेप्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं। पहले हमने एक ऐसा फंक्शन लिया जो कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं है, कहीं भी डिफरेंशिएबल भी नहीं है। फिर हमने एक ऐसा फंक्शन लिया जो हर जगह पर कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। और फिर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आ गया जो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। पांचवी मिसाल के अंदर मैंने एक ऐसा फंक्शन लिया जो आपके पास एक सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और एक सिंगल पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। मजीद आगे चलते इस कंसेप्ट को एक्सटेंड करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 पॉइंट में जो एग्जाम्पल लिखी हुई है इसको अब आप देखें। अब इसकी कंटिन्यूटी के लिए दोनों फंक्शंस को आपस में इक्वेट करवा दें, 6x²। तो इस इक्वेशन को आप इस तरफ ले आए, -6x² इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए x² कॉमन ले ले, x - 6 इज इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू 0 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये 0 पर कंटिन्यूअस भी है और 6 पर भी कंटिन्यूअस है। ये 2 पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूअस है ये फंक्शन। और इसी तरह डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए आप दोनों फंक्शंस को क्या करेंगे, इनके डेरिवेटिव्स को इक्वल रखेंगे। लो जी, इसका डेरिवेटिव बनेगा 3x² और ये डेरिवेटिव बन जाएगा 12x। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने। यहां से x कॉमन लें आप, 3x कॉमन ले लें तो x -4 आ जाएगा। तो यहां से x की एक वैल्यू 0 निकल आई, दूसरी वैल्यू 4 निकल आई। तो इन दो वैल्यूज के ऊपर ये डिफरेंशिएबल है। एक ऐसा फंक्शन है जो दो वैल्यूज के ऊपर ही कंटिन्यूअस है और दो वैल्यूज पर ही डिफरेंशिएबल है। अच्छा, यहां पर नोट करने वाली बात यह है, अब 0 तो इनमें कॉमन आ गया ना, 0 पर कंटिन्यूअस है, 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल है, लेकिन कंटिन्यूटी के पॉइंट डिफरेंट हो गए। वो 6 के ऊपर कंटिन्यूअस था, ये 4 के ऊपर कंटिन्यूअस है, जिससे ये साबित हुआ कि जिस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस हो लाजमी नहीं है कि उसी के ऊपर डिफरेंशिएबल हो। मतलब आप आपसे एक ऐसी मिसाल जो है, एक ऐसी एग्जांपल डिमांड की गई कि जिसमें कंटिन्यूटी का पॉइंट और डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। तो उसमें आप ये एग्जांपल दे सकते हैं।